प्रणाम दोस्तों, मैं हमेशा हमारे चैनल के वीडियोस में आपको अच्छे अच्छे वृक्षों के बारे में बताती हूँ। आपको काफ़ी जानकारी भी मिलती होगी। काफ़ी लोगों को काफ़ी वृक्षों के बारे में अच्छे से अब पता भी चला होगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वृक्षों के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। अभी ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में वृक्ष और भी सुंदर दिखते हैं। जैसे हम हमारी सुंदरता का ख्याल रखते हैं, वैसे ही वृक्ष होते हैं जो उनकी सुंदरता का ख्याल रखते हैं। फिर उनके फल हो, फूल हो, पत्तियां हो, तो हर चीज़ का वो अच्छे से ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये ठंडी के मौसम में काफ़ी वृक्ष इतने सुंदर दिखते हैं, इतने मनमोहक होते हैं। तो ऐसे ही एक वृक्ष के बारे में मैं आपको आज एक बताने वाली हूँ। तो ये वृक्ष का नाम है महुआ। हिंदी में इसे महुआ कहते हैं, मराठी में इसे मोह का वृक्ष कहते हैं। तो ये वृक्ष है जो भारत के हर क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। पहाड़ियों में तो अगर आप देखेंगे तो ये 3 से 4 हज़ार फीट की ऊंचाई पे भी देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत में तो इसके जंगल ही पाए जाते हैं। तो ये कहीं भी आने वाला वृक्ष हम कह सकते हैं, और ये हमेशा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। अगर ये आप वृक्ष देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाला वृक्ष है। कम से कम इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 30-40 हाथ लंबी ऊंचाई जाती है इसकी। ये जो वृक्ष है वो स्वच्छंदी वृक्ष भी माना गया है, क्योंकि ये वृक्ष जैसे चाहिए ये वृक्ष को वैसे ये बढ़ता है। इसकी डालियाँ देखेंगे तो चारों तरफ फैली हुई होती है, और ये बहुत ही घना वृक्ष कहा गया है इसे। तो ये वृक्ष की पत्तियाँ, छाल, फल, फूल और इसके बीज, इसका बहुत ही आयुर्वेद में महत्व माना गया है। काफ़ी सुंदर इसका वर्णन किया गया है। महुआ वृक्ष की काफ़ी प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में मानी गई है। इसकी 12 प्रजातियां हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रजातियां दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, जिसमें ऋषिकेश, अश्विनकेश, जटायु पुष्प ये प्रमुख प्रजातियां मानी गई है। जैसे महुआ का अगर वृक्ष है तो उसे फलने और फूलने में 20 से 25 साल लग जाते हैं, तब जाके इसको फल और फूल लगने को शुरुआत होती है। लेकिन ये जो प्रजातियां हैं, जैसे मैंने आपको बोली जटायु पुष्प, ये 4 या 5 साल में ही फलने फूलने लगती है, इसीलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसका इस्तेमाल काफ़ी औषधि में भी किया गया है। जैसे महुआ है वैसे ही ये प्रजातियां भी प्रमुख मानी गई हैं। लेकिन महुआ का अगर आप पेड़ देखेंगे और इसकी पत्तियां अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हरे रंग की होती है, और नीचे की तरफ से हल्के भूरे रंग की होती है। इसकी पत्तियां 4-5 उंगली चौड़ी और 10 उंगली अगर मानेंगे तो लंबी होती है, और काफ़ी नुकीली भी होती है ये पत्तियां। इस वृक्ष की पत्तियां फूलने से पहले झड़ती है। ज़्यादातर ये फागुन चैत में झड़ने लगती हैं, और जब वृक्ष की पत्तियां झड़ जाती है तो इसकी डालियों पे कलियों के गुच्छ देखने को मिलते हैं। और ये गुच्छ जब खिलने लगते हैं, जब कलियां इसकी खिलने लगती है, तो इसके अंदर से कोश आकार के सफ़ेद रंग के फूल आपको देखने को मिलते हैं। और ये सफ़ेद फूल दोनों तरफ से खुले हुए होते हैं, और इसमें जीरा भी होता है। ये जो सफ़ेद फूल लगते हैं जब वृक्ष पे, तब ये 20 से 25 दिन तक लगातार टपकते रहते हैं यानी इसमें से विशेष रस गिरता है, और ये फूल में थोड़ा चीनी जैसा स्वाद होता है। इसीलिए पशु, प्राणी, मनुष्य इसे काफ़ी चाव से खाते हैं। फूल का दूसरा इस्तेमाल ऐसा किया जाता है, जब ये हरे होते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये सूख जाते हैं फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये जब हरे होते हैं तब ये फूल को पीसकर कुछ लोग इसकी पूरियाँ भी बनाते हैं, जिसे महुअरी
पदार्थ कहा जाता है और ये काफ़ी मीठा भी लगता है। जब इसके फूल सूख जाते हैं तो इसे भूनकर गाय भैंसों को भी खिलाया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो दूध भी ज़्यादा दे। तो ऐसा प्राणियों के लिए भी इसका औषधि रूप हमें देखने को मिलता है। जैसे इसके सुंदर से सफ़ेद फूल हैं, वैसे ही इसके फल भी हैं। अगर आप इसके फल देखेंगे तो वे गोलाकार होते हैं। गोलाकार यानी वो थोड़े परवल के जैसे दिखने वाले आकार के होते हैं। वे भी हरे रंग के ही होते हैं, लेकिन इसको आप सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे काट कर, उबाल कर इसकी सब्जियां बनाई जाती है जब वे कच्चे होते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं और वृक्ष से अलग हो जाते हैं, जब ये गिर जाते हैं, तब ऐसे फलों को हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इसे सुखाकर फिर उसमें से औषधि बनाई जाती है। आपने सुना भी होगा कि महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है। तो ये सिर्फ शराब के तौर पे ही नहीं रहता, इसमें से काफ़ी काढ़े भी बनाए जाते हैं, शक्तिवर्धक ऐसी औषधियाँ भी बनाई जाती है। तो ऐसे ये फलों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके फूल देखेंगे तो फूल को अगर आप शक्कर में मिला के रखेंगे और उसका गुलकंद जैसे इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ताकत मिलती है। तो फूल और फल ये दोनों पित्तनाशक है, इससे दाहनाशक भी कहा जाता है। अगर शरीर में ज़्यादा गर्मी है तो आप इसके फल और फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में माना गया है। जैसे फल है तो अगर आप फल को फोड़ते हैं तो उसमें से बीज निकलता है, तो वे बीज भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वे बीज काफ़ी ही छोटे छोटे होते हैं और उसमें से तेल निकाला जाता है। और वो तेल अगर आप उस तेल का मसाज भी करते हैं तो मसाज करने से अगर शरीर में कहीं वेदनाएं हैं, कहीं आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो वैसी जगह पे अगर आप वो तेल इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी आपको उसमें से राहत मिलती है। जैसे बीज है वैसे छाल है, इसकी छाल का भी चूर्ण बनाते हैं और वो चूर्ण अगर आपके पेट में कृमि है तो तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नस्य भी लेते हैं काफ़ी लोग। ऐसे फल, फूल, बीज, इसकी छाल, इसकी लकड़ियाँ, हर चीज़ का हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इसके फल है वो शुक्रजनक है, धातुवर्धक है, वो भी हृदय को ज़्यादा से ज़्यादा बल देने वाले माने गए हैं। तो अगर आप इसका सेवन भी करते हैं तो आपको ताकत ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होगी। अगर कुछ लोगों को कमज़ोरी होती है शरीर में, तो ऐसे में अगर आप इसके आरिष्ट लेते हैं महुआ के, तो भी काफ़ी फ़ायदे कारक होते हैं। तो ऐसे सारी इसकी चीज़ें और इसके सारे अंग का आयुर्वेद में इस्तेमाल किया गया है। जैसे फल फूल है वैसे इसकी छाल, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पेट में कृमि है तो उसके लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन अगर रक्त पित्त दोष है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा ये है हमारा महुआ वृक्ष। वैसे ये हर जगह आने वाला वृक्ष, काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाला वृक्ष, काफ़ी औषधि है। तो अगर आपके आसपास ये वृक्ष है तो आप ज़रूर उस वृक्ष को देखिए और फागुन और चैत्र ये मौसम में ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये वृक्ष के ऊपर फूल लदे हुए दिखेंगे। अगर आपको ये वृक्ष कहीं नहीं भी मिल रहा है तो आप हमारे आश्रम में आइए। यहाँ पे हमारे आश्रम में काफ़ी मोह के वृक्ष हैं, काफ़ी उसकी प्रजातियाँ भी आपको यहाँ पे उसकी देखने को मिलेगी। तो आप ज़रूर इस आश्रम को विज़िट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वृक्षों के बारे में जानकारी दे सकेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कुछ और बताना चाहते हैं या कोई और वृक्ष के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम और अच्छे वृक्ष के बारे में आपको बता सके। तो मिलते हैं हम अगले वृक्ष को लेके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।